जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, वधू कहती है कि मैं यज्ञादि शुभ अनुष्ठानों के लिए शुभ वस्त्र पहनती हूँ। सौभाग्य, आनंद, धन तथा संतान की कामना करती हुई मैं सदा प्रसन्न रहूंगी। आप वेद हैं। सब श्रेष्ठ गुणों और ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने वाले ज्ञान लाभ के लिए आपको भली प्रकार प्राप्त करूं। वेद मुझे तेजस्वी कुल को उत्तम बनाने वाला, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला ज्ञान दे। वेद मुझे वीर श्रेष्ठ संतान दे। विवाह के समय वर वधू दोनों सम्मिलित रूप से मंत्र उच्चारण करते हैं, अर्थात सब विद्वान लोग यह जान लें कि हम दोनों के हृदय जल की तरह परस्पर प्रेम पूर्वक मिले रहेंगे। विश्वनियंता परमात्मा तथा विदुषी देवियां हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाने में सहायता करें। स्त्री के मुख से वेद मंत्रों के उच्चारण के लिए असंख्यों प्रमाण भरे पड़े हैं। शपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के मंत्र, इस मंत्र को पत्नी द्वारा उच्चारण करने का विधान है। शपथ के स्त्रियों द्वारा यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण का आदेश है। सत्र द्वारा बुलवाने का आदेश है। अश्वलायन ग्रह सूत्र के पाणी ग्रहणादि ग्रह में भी इसी प्रकार यजमान की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी, पुत्र अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश है। काठक ग्रह सूत्र में स्त्रियों के लिए वेदाध्ययन, मंत्रोच्चारण एवं वैदिक कर्मकांड करने का प्रतिपादन है। लोगाक्षी ग्रह सूत्र की 24वीं कंडिका में भी ऐसे प्रमाण मौजूद हैं। पारस्कर ग्रह सूत्र के अनुसार विवाह के समय कन्या लज्जाहोम के मंत्रों को स्वयं पढ़ती है। सूर्य दर्शन के समय भी वह यजुर्वेद के मंत्र को स्वयं ही उच्चारण करती है। विवाह के समय समज्जन करते समय वर वधू दोनों साथ साथ इस ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ते हैं। ताणय ब्राह्मण में युद्ध में स्त्रियों को वीणा लेकर सामवेद के मंत्रों का गान करने का आदेश है तथा स्त्रियों के कलश उठाकर वेद मंत्रों का गान करते हुए परिक्रमा करने का विधान है। कुमारी गंधर्व गहिता का उपाख्यान है, जिसमें कन्या के यज्ञ एवं वेदाधिकार का स्पष्टीकरण हुआ है। आदेश स्पष्ट है कि अमुक वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्री करे। सूत्र में पत्नी द्वारा सस्वर सामवेद के मंत्रों के गायन का विधान है। शांखायन स्त्रोत सूत्र के मंत्र में तथा सौत्र सूत्र के मंत्र में इसी प्रकार के वेद मंत्रोच्चारण के आदेश हैं। मंत्र ब्राह्मण के कन्या द्वारा वेद मंत्र के उच्चारण की आज्ञा है। नीचे कुछ मंत्रों में वधू को वेद पारायण होने के लिए कितना अच्छा आदेश दिया है। हे वधू, तुम्हारे आगे पीछे मध्य तथा अंत में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे। वेद ज्ञान को प्राप्त करके तदनुसार तुम अपना जीवन बनाओ। मंगलमयी, सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में विराजमान और अपने सदोगुणों से प्रकाशवान हो। हे स्त्री, तुम कुलवती, घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का उचित उपयोग करने वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, सत्कर्म करने वाली होकर सुखपूर्वक रहो। तुम ऐसी गुणवती और विदुषी बनो कि रुद्र और वसु भी तुम्हारी प्रशंसा करे। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार भली प्रकार पान करो।
विद्वान तुम्हें शिक्षा देकर इस प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित कराए। यह सर्वविदित है कि यज्ञ बिना वेद मंत्रों के नहीं होता और यज्ञ में पति पत्नी दोनों का सम्मिलित रहना आवश्यक है। रामचंद्र जी ने सीता जी की अनुपस्थिति में सोने की प्रतिमा रखकर यज्ञ किया था। ब्रह्मा जी को भी सावित्री की अनुपस्थिति में द्वितीय पत्नी का वरण करना पड़ा था, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति के लिए पत्नी की उपस्थिति आवश्यक है। जब स्त्री यज्ञ करती है तो उसे वेदाधिकार न होने के बाद की बात इस प्रकार कही जा सकती है। देखिए, पति पत्नी की अर्धांगिनी है अतः उसके बिना यज्ञ अपूर्ण है। हे विद्वानों, जो पति पत्नी एक मन होकर यज्ञ करते हैं और ईश्वर की उपासना करते हैं, हे परमात्मा, उन आपके निमित्त यजमान पत्नी समेत यज्ञ करते हैं। आप उन लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं, अतएव वे मिलकर यज्ञ करते हैं। होम करने से में पहले स्वयं यजमान का स्थान है। वह न तो पत्नी पुत्र आदि करे। पत्नी कुमार पुत्री च शिष्यो वा यशाक्रमम्। उपर्युक्त दोनों श्लोकों का भावार्थ यह है कि यजमान हवन के समय किसी कारण से उपस्थित न हो सके तो उसकी पुत्री पुत्र कन्या शिष्य गुरु भाई आदि कर लें। श्रेष्ठ स्त्रियों को वेद का अध्ययन तथा वैदिक कर्म कांड करने का वैसे ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, शची आदि ऋषिकाओं को प्राप्त था। इस श्लोक में यज्ञोपवीत एवं संध्योपासना का प्रत्यक्ष विधान है या स्त्री भरा वियुक्तपि स्वचार्य संयुता शुभा। उत्तम उच्चारण वाली विधवा स्त्री वेद मंत्रों को ग्रहण करे और सधवा स्त्री अपने पति की अनुमति से मंत्रों को ग्रहण करे। जिस प्रकार स्त्रियों को वेद के कर्मों में अधिकार है, वैसे ही ब्रह्मा विद्या प्राप्त करने का भी अधिकार है। जैसे कात्यायनी, मैत्रेयी, वाचक्रवी, गार्गी आदि ब्रह्मा वेद और ईश्वर को जानने वाली थी, वैसे ही सब स्त्रियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण, अग्निहोत्र, संध्योपासन का वर्णन आता है। सायंकाल के समय सीता उत्तम जल वाली नदी के तट पर संध्या करने अवश्य आएगी, अर्थात तब शोक संतप्त सीता जी ने हवन किया। वेद मंत्रों को जानने वाली कैकेयी ने सुमंत्र से कहा, वह रेशमी वस्त्र धारण करने वाली व्रतपरायण, प्रसन्नमुखी, मंगलकारिणी कौशल्या मंत्रपूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। तब मंत्रों को जानने वाली तारा ने अपने पति बाली की विजय के लिए मंत्रों का पाठ करके अंतपुर में प्रवेश किया। गायत्री मंत्र के अधिकार के संबंध में तो ऋषियों ने और भी स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। नीचे के 2 स्मृति प्रमाण देखिए, जिनमें स्त्रियों को गायत्री की उपासना का विधान किया गया है।
प्राचीन समय में स्त्रियों को मौजी बंधन, वेदों का पढ़ना तथा गायत्री का उपदेश इष्ट था। यदि स्त्री के मन में पति के प्रति दुर्भाव आए तो उस पाप का प्रायश्चित करने के साथ मंत्र गायत्री जपने से वह पवित्र होती है। इतने पर भी यदि कोई यह कहे कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं, तो कुसंस्कार ही कहना चाहिए। गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी गोदी में चढ़ना। संस्कार में जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, उन सब में माता का रिश्ता अधिक प्रेमपूर्वक, अधिक घनिष्ठ है। प्रभु को जिस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी भावना के अनुरूप वे वैसा ही प्रत्युत्तर देते हैं। जब ईश्वर की गोदी में जीव मात्र भावना के साथ चढ़ता है तो निश्चय ही उधर से वात्सल्यपूर्ण उत्तर मिलता है। स्नेह, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलता आदि तत्व नारी में नर की अपेक्षा संभावत अधिक होते हैं। ब्रह्मा का अर्ध वामांग ब्रह्म तत्व अधिक कोमल, आकर्षण एवं शीघ्र विभूत होने वाला है। इसलिए अनादिकाल से ऋषि लोग ईश्वर की मात्र भावना के साथ उपासना करते रहे हैं और उन्होंने प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को इसी सुख साध्य, सरल एवं शीघ्र सफल होने वाली साधना प्रणाली को अपनाने का आदेश दिया है। गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय का धार्मिक नित्य कर्म है। संध्या वंदन किसी भी पद्धति से किया जाए, उसमें गायत्री का होना आवश्यक है। विशेष लौकिक या परलौकिक प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गायत्री की उपासना की जाती है, पर उतना न हो सके तो नित्य कर्म की साधना तो दैनिक कर्तव्य है, उसे न करने से धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का दोष लगता है। कन्या और पुत्र दोनों ही माता की प्राण प्रिय संतान है। ईश्वर को नर और नारी दोनों दुलारे हैं। कोई भी निष्पक्ष और न्यायशील माता पिता अपने बालकों में इसलिए भेदभाव नहीं करते कि वे कन्या है या पुत्र है। ईश्वर ने धार्मिक कर्तव्यों एवं आत्मकल्याण के साधनों की नर और नारी दोनों को ही सुविधा दी है। यह समता, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से उचित है, तर्क और प्रमाणों से सिद्ध है। इस सीधे साधे तथ्य में कोई विघ्न डालना असंगत ही होगा। धन्यवाद।